मैं हूं आपके साथ राहुल मंडल। बिहार और देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रमुख नेता हैं कुमार धनंजय सुमन जी जुड़ेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, सबसे माफ़ी मांगूंगा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। हमारे अतिथि जो भागलपुर के हैं, चर्चित चेहरे के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पिछले क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, सभी दर्शकों से, कि कुछ नेटवर्क इशू के कारण। फिर से सर आपका स्वागत है सर आज भारत न्यूज नेटवर्क लाइव पे सर। जी जी बिल्कुल माफी चाहूंगा सर, नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो गया था। सर हमारा सवाल तो फिर से वही रहेगा सर कि बिहार सरकार शिक्षा में बड़े बड़े दावे कर रही है, इसका सत्य क्या है सर? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिहार सरकार जो शिक्षा में दावे कर रही है वह मात्र दावा ही है, क्योंकि नेताओं का काम है भाषण देना। आज जो ये जुमला जो कहा जाता था कि ये जुमला पार्टी है, ये सिद्ध होता दिख रहा है। आज लेकिन सर आप केंद्र के चीज लेकिन उस समय आप बिहार सरकार के मुख्य घटक बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे सर। आज ऐसा क्या हो गया कि सर आप उस पे आरोप लगा रहे हैं? सर मैं जब बीजेपी का सदस्य रहा था तो एक बड़ी चीज थी उस समय। बिहार जो है, बिहार को आवश्यकता थी एक ऐसे दल की, जब बहुत बड़ा जंगल राज था, राजद का बहुत आतंक फैला हुआ था, घर घर नरसंहार हो रहे थे। तो ऐसे समय में हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो हमने भाजपा को चुना और नीतीश पर हम लोगों ने विश्वास किया कि नीतीश जी आएंगे तो बिहार का कायाकल्प होगा। लेकिन हुआ क्या, ये तो सब देख रहे हैं। क्या शिक्षा में विकास हुआ? आज केवल और केवल शिक्षकों को लाठी से चूरने का काम किया जा रहा है। जो शिक्षक मार खाकर आएंगे वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये तो नीतीश कुमार ही समझ सकते हैं। लेकिन सर केंद्र सरकार ने तो बहुत सारा शिक्षा नीति लाई है अभी नई नई सर। इसमें अभी नई शिक्षा नई शिक्षा नीति नीति। क्या लाया गया? नई शिक्षा नीति में क्या दिया गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि नई शिक्षा, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, मैं राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहता हूं, पूरे भाजपा टीम से पूछना चाहता हूं, ये कैसी शिक्षा नीति आप ला रहे हैं? अब जो बच्चे हमारे, जो एक हमारे यहाँ जो रोजगार का एकमात्र विकल्प बचा था, हम मध्यम वर्गीय जातियों के लिए, परिवार के लिए एकमात्र विकल्प था आर्मी का दौर या बिहार पुलिस की दौड़। इसके बाद कुछ बचा नहीं था। उसमें बच्चे मैट्रिक पास करके जाते थे, मैट्रिक की शिक्षा ही आप समाप्त कर देंगे। अब तो वो होना नहीं है, बच्चे इंटर पास करेंगे तो जाएंगे। क्या वो उम्र सीमा बढ़ेगी? क्या आपने ये तय किया कि इनकी उम्र सीमा भी बढ़ाई जाएगी? सर केंद्र सरकार बहुत से जगहों को निजीकरण करने में लगी हुई है सर। सर तो ये क्या सर तो वो कितना हद तक उचित है सर? अब ये तो सर हास्यप्रद है कि जो कल तक स्टेशन पर चाय बेच रहे थे आज वो रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। ये हास्यप्रद है सर। आज आप सारे जो रोजगार के अवसर हैं उनको बेच रहे हैं। आप ला क्या रहे हैं? आपने लाया क्या? मतलब केंद्र सरकार की आपने जो रोजगार नीतियां के हैं सर, अवसर आप क्या दिए? जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं सर, उस पर आप नाखुश दिख रहे हैं सर। ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। केंद्र की नीति, अब मुझे नहीं लगता कि ये जो भाजपा का जो भाजपा जो दल है इनका कोई अपना एजेंडा है। ये तो अगर आपकी पूरे और कम्युनिज्म को, वामपंथियों को जोड़ रही है खुद से। अगर आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी अगर बिहार की सत्ता में आती है तो बिहारियों के लिए सबसे बड़ा काम क्या होगा सर आपका? हमारा सबसे पहला काम होगा सर, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे भाई जो बाहर रह रहे हैं, उनको वापस लाना। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि वो यहाँ वापस आए
उनको यहाँ रोजगार मुहैया कराऊं। सबसे पहला काम रहेगा कि हम उनको जो है यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाएं। हमारे जो किसान भाई जो मकई उपजाते हैं, जो केला की खेती करते हैं, उनका उद्योग लगवाकर यहाँ पर जो पॉपकॉर्न और जो हम लोग कुरकुरे खा रहे हैं बाहर जाकर, वो 5 रुपए का पैकेट, वो बिहार में बने और यहाँ के मजदूरों को काम मिले, यहाँ के भाइयों सर को मेरा काम मिले। मेरा एक सवाल है सर, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सुप्रीमो माननीय आशुतोष कुमार जी, जो समाज के बहुत बड़े चर्चित चेहरे थे, लेकिन अभी 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 राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनाने लगे, सवर्ण समाज को लेकर चल रही थी, आप पिछड़ों, दलितों और मुस्लिम वर्ग की तरफ रुख क्यों है? सर ये जो क्या ये आशुतोष हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इन्होंने सवर्ण समाज को लेकर के आगे बढ़ने की सोची और आगे भी बढ़े। एक संगठन बना भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे संगठन ने आज तक किसी दूसरे का हनन नहीं किया, हमने अपने परिवार की बात की। तो अगर कहीं भी लड़ाई लड़नी होती है तो हमें वोट की राजनीति कर रहे हैं, इससे तो प्रतीत होता है कि सर आप वोट की राजनीति कर रहे हैं या आप सवर्ण समाज को धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं सर, अगर आपको समाज बदलना है तो परिवार से शुरू करना होगा। हमने परिवार से शुरू किया, हमने अपने परिवार को बदलने का प्रयास किया, हम सफल हुए, हमें साथ मिला। पटना के गांधी मैदान में हमारे समाज के लोगों ने लेकिन सर उस समय सर माननीय आशुतोष कुमार जी ने राष्ट्रीय जनजन पार्टी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो अपने समाज को उच्च और उच्च श्रेणी को लेकर चल रहे थे। लेकिन आप सर, लड़ाई तो परिवार से शुरू करनी होगी सर। लेकिन सर आप पिछड़ों और दलितों और मुस्लिम वर्ग की तरफ रुख है क्या सर? ये वोट की राजनीति है सिर्फ बिहार में? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये वोट की राजनीति नहीं है, ये सत्ता में बदलाव की राजनीति है, बिहार के बदलाव की राजनीति है, बिहार को बदलने की राजनीति है। ये जो हमारे जो घटक दल है, जितने भी भाजपा के या राजद के, इन लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, केवल और केवल शासन किया। आज आप देखिए जो दलित चेहरे हैं वो दलित नहीं रह गए हैं। दलित की परिभाषा को बदल दिया है। रामविलास पासवान हो कि वो जीतन राम मांझी हो कि माननीय लालू प्रसाद यादव हो कि नीतीश जी हो, मैं खुले तौर पर कहता हूं कि क्या इन किन अर्थों में रामविलास पासवान दलित चेहरे हैं? वो आप उनका देखिए, बैकग्राउंड देखिए, कितनी संपत्ति अर्जित की गई है। मैं लेकिन सर सवर्ण समाज में माननीय आशुतोष कुमार जी का गलत ही बात चल रही है, अफवाह चल रही है कि वो सिर्फ सवर्ण समाज को धोखा दे रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमने पहले परिवार को बदला, अब हमने पूरे राज्य को बदलने की सोची और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे और पूरे देश के बदलाव की बात करेंगे। सर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार की बात कर रहे हैं कि सारे प्रवासी को हम रोजगार देंगे। सर इसे किस प्रकार आप देखते हैं? सर ये तो हास्यप्रद है। 15 साल बीत गए यहाँ सत्ता को, अब उन्हें रोजगार की याद आई। और सबसे हद तो ये है कि प्रवासी तो फिर जा रहे हैं, आप ला कब रहे? आपने तो उनको लाने की भी नहीं सोची। मैं तो धन्यवाद देता हूं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने हमारे प्रवासी भाइयों को यहाँ तक भेजा, पहुंचाया। नीतीश जी, आप तो उसे लाने के लिए तैयार नहीं थे, आपने क्या व्यवस्था की? आप रोजगार क्या देंगे? ये तो चुनावी जुमला होगा। फिर वो कहेंगे, वो एनडीए के घटक दल है, वो फिर कहेंगे कि यह केवल और केवल चुनावी जुमला था। सर आप चुनाव में आ रहे हैं, आगामी विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्दी घोषित होने वाला है, तो आपका मुख्य वोटर कौन होगा सर? मुख्य वोटर कौन होगा, भूमिहार ब्राह्मण? हमारे पास वोटर की जब बात आती है तो हमें जितना समर्थन की अल्पसंख्यक समुदाय से मिला है, जितना हमें अन्य वर्ग से मिला है, वो बहुत ही सराहनीय है। हमें सबका प्यार मिल रहा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम केवल सवर्ण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यूथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सर पूरा बिहार में ये बात फैल रही है कि नहीं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी सिर्फ मुख्य समाज की ओर ही देख रही है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हमने सारे लोगों को गले लगाया है। और आप ये जो है, जो आईटी सेल है, एक भाजपा का जो अपना आईटी सेल है, कोई एजेंडा तो चाहिए अगले पार्टी को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है राजपा जो है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो है, ये केवल और केवल उनका वोट लेगी और ये कड़ी दावेदारी देगी
जिसके कारण कि इस तरह की अफवाहें बनाई जा रही हैं, जबकि हमारे साथ सारे वर्ग के लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं। ना हम जात की राजनीति करते हैं, ना हम वर्ग की राजनीति करते हैं, और ना हम समुदाय की राजनीति करते हैं। हम पूरे पूरे राज्य की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। सर आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन की बात हो रही है क्या सर? जो हमारी बात करेगा वो हम पर राज करेगा। मैं सीधी बात कहता हूं, आप हमारे मांगों को लेकर के चलिए, आप हमारे मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल कीजिए, मैं सहर्ष आपका साथ दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगों को कोई भी दल स्वीकार नहीं करेगा। अगर सर एनडीए घटक दल के सभी दल अगर आपकी बातों को मान लेते तो आप उनके साथ भी जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम अपनी मांगों पर, अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तो मैं किसी के भी साथ जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारा जो है। लेकिन सर आपने अभी एक चीज होती है, अभी आरोप लगा रहे थे कि सर की केंद्र सरकार और बीजेपी के घटक दल के नेताओं पे आरोप लगा रहे थे कि उनकी नीतियां गलत है, तो फिर सर आप किन बिल्कुल बातों को लेकर उनके साथ अगर ये जाइएगा? हमने जहां तक कहा, मैं सीधी बात कहता हूं, पहली बात तो यह है कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी मांगों को मानी जाती है तो हम तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें तो चुनाव में भी जाने की जरूरत नहीं। अगर हमारी मांगों को पहले मांग लिया जाता तो हम चुनाव भी नहीं लड़ते, हमें तो आप चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं। राजद के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं सर फिर? चुनाव अस्थिर चीज है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, या कहीं स्थिरता नहीं रहती है। लेकिन हम लोग राजद के साथ जाने के लिए तो तत्काल तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है, राजद हमारे विकल्प में भी शामिल नहीं है। नहीं सर, अभी तो फिलहाल 15 साल देख चुके। फिलहाल सर वो भी सवर्ण की बात करने लगे हैं, दलितों को तो पहले से ही बात करते, लेकिन अभी उनका नया विजन आ रहा है, सवर्णों की बात कर रहे हैं सर। तो आपको जाने में कोई वो सर दिक्कत नहीं आएगी सवर्णों सर? की बात कभी नहीं करेंगे, ये उन्हीं का था, परवल का चोखा और भूरा बाल साफ करो। कभी नहीं भूलेगा बिहार सर, कभी नहीं भूलेगा। वो दर्द जो उन्होंने दिया है वो कभी नहीं भूलेगा बिहार। सर आगामी विधानसभा में आप कितनों सीटों पर सर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी राजपा? तत्काल तो 243 सर। मतलब सारे विधानसभा सीटों पे? बिल्कुल बिल्कुल। सर किन किन जातियों को सर उम्मीदवार बनाइएगा आप? क्योंकि राष्ट्रीय जनजन पार्टी मुख्य समाज के बारे में सोच रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जिनके यहाँ से जो प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होगा, जिनका जिस वर्ग का हो, हम उसे टिकट देंगे। अगर हम ये देख लें, हम ये जदयू या भाजपा वाला काम नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा भूमिहार समाज का गांव है और किसी दूसरे को टिकट देकर वहां पर लड़ाई लगवाएं। जिनका जो स्थान है, जो वहां से अच्छे प्रतिनिधित्व करेंगे, हम उनको टिकट देंगे। राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद। अगर सर आशुतोष कुमार सत्ता में आ जाते तो आप बिहार के युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले तो चलिए आशीर्वाद बढ़ाइए। सबसे पहले मैं यहाँ पर उद्योग बाबू श्री कृष्ण सिंह के जो सपने थे, जो उन्होंने देकर जीवित करूंगा, ताकि हमारे बिहार में सारे पार्टियां रोजगार, दलित, मुस्लिम, बुनियाद, ब्राह्मण करती है, लेकिन आपका पार्टी फिर अलग कैसे है सर? आप भी वही बात कर रहे हैं जो अन्य पार्टियां कर रही है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस दल में अब तक आपने कोई ऐसा चेहरा नहीं देखा होगा जिन पर कोई आरोप या प्रत्यारोप हो, जिन पर जैसे सामान्य कार्यकर्ता जो कि घर में रहते हैं, ज़्यादा सोशल वर्क से जुड़े रहते हैं, इसको सम्मान मिल रहा है। इसमें बड़ी चीज नहीं हो सकती है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ऊपर तक ले जाया जाएगा। ये जो पैसे और पावर और जो विकास की बात होती है वो खत्म होगी, उसका हम लोग पूरा का पूरा गिरह तोड़ेंगे। तो सर आप भी दावा ठोकेंगे किसी विधानसभा से? नहीं सर, अभी नहीं। मैं जनता के बीच रहूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा। माननीय आशुतोष कुमार जी का अगर आप बोलेंगे कि नहीं सुमन जी आपको लड़ना है, तो सर आप किस विधानसभा पे ताल ठोकेंगे? अगर ऐसा समय आता है तो मैं बिहपुर विधानसभा को ही चुनूंगा। तो सर वहां पे तो सर और एक सवाल है हमारा। जी जी सर, बात हो रही है सर आपकी पार्टी का चंदा, आपकी पार्टी नई नहीं है, तो सर आपका पार्टी का स्पॉन्सर कौन है और
चंदा कहाँ से आ रही है सर? सर यही तो मैंने अभी कहा कि चुनाव में जो बड़ा फंडा होता है पैसा, हम पैसे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे सर, हम जन समर्थन पर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो रैलियां की हैं अब तक, हमने बिना पैसे की रैली की है। पर्सनल मैंने खुद से सहरसा, बांका और भागलपुर की अब तक कई जनसभाएं की, पर मुझे पता नहीं होता है कि वो अरेंज कैसे होता है। वो जन समर्थन से हो रहा है और हम जन समर्थन से चुनाव लड़ेंगे, ना कि पैसे से चुनाव लड़ेंगे। किस जाति का है सर? भूमियार या ब्राह्मण या सर दलित? हमारे साथ साथ सब वर्ग के लोग हैं, लेकिन सर सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। लेकिन सर राष्ट्रीय जनजन पार्टी जब से बनी है तो मुख्य समाज के लोग ही सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों ऐसा सर? नहीं है, आप ये देखा जा रहा है। मेरे साथ ऐसे चेहरे हैं जो शाहनवाज जी के साथ हुआ करते थे, जो कि बुनकर प्रकोष्ठ में राजद में हुआ करते थे, वो सारे अल्पसंख्यक समुदाय। भागलपुर से जो लोग की इसमें सुबोध सिंह कुशवाहा जी के साथ हुआ करते थे, आज वो मेरे साथ हैं। तो ये दिखाया अलग जा रहा है, हो कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। हमारे साथ सारे वर्ग, सारे जाति, सारे समुदाय के लोग हैं। लेकिन सर बहुत नई नई पार्टियां भी आ रही है सर, तो आप इस आगामी विधानसभा में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी लड़ेगी चुनाव, तो सर आप उन लोगों को कैसे फाइट कीजिएगा? सर कि बिल्कुल उनके फाइट पास करेंगे। जन समर्थन भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास अपनी जात का वोट भी है सर, तो आप कहां तक देखते हैं अपनी पार्टी को? जातीय समर्थन की बात जो है सर हम लोग नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जात और समुदाय की राजनीति तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पार्टी से ये जात और समुदाय की राजनीति की बात तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जो जन समर्थन हमें पटना में मिला, जी वह जन समर्थन आज तक किसी दूसरे दल को नहीं मिला है, और हम वो दिखाएंगे, हम वो लेकिन पावर सर दिखाएंगे पटना और में बदलाव आएगी सर। लेकिन सर जो पटना में रैली हुआ तो वो ब्राह्मण भूमियार एकता मंच के तहत हुआ, लेकिन सर वो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थन में नहीं हुआ। सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो हमारा जन समर्थन है? क्योंकि वहां पे बिल्कुल मुख्य समाज संगठन, लेके आप चल रहे थे। वहां पे बिल्कुल सर गांधी मैदान मुख्य समाज लेके चल रहे थे कि नहीं सवर्ण जाति को लेके चलेंगे, लेकिन सर आप जब से राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनी है तो नहीं। आपके साथ कौन हमने कौन लोग जुड़े हैं सर? इस पे सवाल है सर। हमने हमने पार्टी की घोषणा उसी सभा में की थी, और ये चीज तय था कि पार्टी की घोषणा होगी, ये पहले से तय थी। हमने खुले मन से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले मन से पार्टी बनने की बात उसी गांधी मैदान से कही थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं मैदान में आऊंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, और हमें समर्थन मिला था। आखिरी और रही सवाल है बात सर, आखिरी सवाल है जी, सर हमारा, इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा रोजगार के अलावे सर? हमारा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है कि हम यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जितने भी युवा हैं, उनको शैक्षणिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन से बाहर निकालें। उनको जो शैक्षणिक पिछड़ापन और जो सांस्कृतिक पिछड़ापन है बिहार में, उससे बिल्कुल बाहर निकालें। सारे जात, सारे समुदाय, सारे धर्म के लोगों को हम लोग बाहर निकालें उससे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा लाइव सेशन में आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे राजवा पार्टी के